Hello student, good morning. Jai Swami Narayan. Today we will learn about unit number 4 and name is network security और उसके अंदर जो हमारा लेक्चर है वो 4 नंबर का है। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा यूनिट जो 4 है नेटवर्क सिक्योरिटी वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो लास्ट हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फुल फॉर्म क्या है। आईपी यानी कि आईपी प्रोटोकॉल के जो हमें सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इंटरनल प्रोटोकॉल डेफिनेशन देखें तो ये जो लिखा है IPSEC, ये सिक्योरिटी का स्पेलिंग है और फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अगर आपको एग्जाम में IP सिक्योरिटी की जगह IPSEC प्रोटोकॉल पूछा जाता है तो भी आपको यही लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या आएगी। तो IP security is a suite of protocols defined by the Internet Engineering Task Force to provide security service at the network layer। IP security का वर्क क्या है कि जब भी हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो हमने देखा कि नेटवर्क के अलग अलग लेयर होते हैं, उसमें हमें जो सर्विसेज का लेयर के जो सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। The IP, which is the standard protocol used for communication across the internet. IP security is in third layer network in OSI model। IP security जो है वो नेटवर्क का जो थर्ड नंबर का लेयर है जो जिसका नाम है OSI मॉडल, उसके पर वो वर्क करता है। ऑप्शनल सिक्योरिटी इन V4 एंड ऑब्लिगेटरी इन V6, यानी कि V4 एंड V6 में ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर वो OSI लेयर पर वर्क नहीं करेगा तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो V4 एंड V6 का जो सिक्योरिटी हो उसके पर वो वर्क करेगा। IP सिक्योरिटी प्रोवाइड एज अ रेंज ऑफ, कौन कौन सी रेंज है जो वो हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले उसके अंदर आएगा कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी, नेक्स्ट डेटा ऑथेंटिकेशन, थर्ड सिक्योरिटी सर्विस, फोर्थ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिप्लाई, कॉन्फिडेंटली यानी कि इंक्रिप्शन एंड लिमिटेड ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंटली। ओके, तो ये जो सारी रेंज है वो हमें IP सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये सारी जो प्रोवाइड जो रेंज है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आएगा उसका है आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ESP प्रोटोकॉल यानी कि इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल और AH प्रोटोकॉल यानी कि ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये दोनों इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो DOI यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के अंदर वर्क करेगा और लास्ट में की मैनेजमेंट के तौर से वो सेव होगा। यानी कि DOI पर ये दोनों प्रोटोकॉल क्यों वर्क करते हैं। तो आपने जाना कि IP जो आप IP प्रोटोकॉल होते हैं, IP एड्रेस होते हैं, IP पैकेट होता है, तो पर्टिकुलर उसके कुछ डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, उसके पोर्ट होते हैं, पोर्ट के नंबर होते हैं, IP एड्रेस जो होते हैं वो सारे डिजिट में होता है। तो वो जो है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट आप जो भेजते हो सर्वर पर उसका पर्टिकुलर जो पोर्ट है, IP एड्रेस है, वो DOI की अंदर सेव होता है। यानी कि DOI के अंदर के सेव नहीं होता, ये DOI पर्टिकुलर उसी रेंज का में वर्क करता है। यानी कि वो डॉक्यूमेंट है जो एड्रेस है उसको एक पर्टिकुलर
नाम देता है, और जब भी आप दूसरी बार सर्वर ऊपर से लेने जाओ, वापस लेना चाहते हो, फैच करना चाहते हो, तो वो DOI की तरह से आप ले सकते हो। DOI का फुल फॉर्म होगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी कि जो डिजिटल नेम है, नंबर है, डॉक्यूमेंट है, उसको एक आइडेंटिफायर वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि IP सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर। ओके, सो 2 or more partners have to negotiate security mechanism to set up a security association. Typically, all partners choose the same parameters and mechanism. 2 headers have been defined for securing IP packet. Authentication header, guarantees integrity and authentication of IP packet. If asymmetric encryption scheme are used, non-repudiation can also be guaranteed. IP header, authentication header, UDP, TCP डेटा, यानी कि जब भी दो लोग ये जो IP सिक्योरिटी है, तो जब आप सर्वर पर डेटा डालने चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका हेडर जाएगा, बाद में जो ऑथेंटिकेशन का जो हेडर है वो किस नाम से भेज रहा है वो, और वो सारे जो डेटा है वो क्या होगा, UDP TCP के डेटा में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सर्वर पर जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि IP हेडर, ECP हेडर एंड इंक्रिप्टेड डेटा। जो इंक्रिप्टेड किया हुआ डेटा है वो मेन सर्वर है, उसके अंदर जाके सेव होता है। तो मैं बता देती हूँ कि IP सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है। ये दोनों मैंने लिए हुए हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोनों जो है 1 and 2 IP हेडर, यानी कि पूरा IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो किस तरह से वर्क करता है। तो IP सिक्योरिटी को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी कहते हैं। ओके, इसका यूज़ नेटवर्किंग सिस्टम के नेटवर्क लेयर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। IP सिक्योरिटी एक IP नेटवर्क पर डेटा पैकेट को ऑथेंटिकेट करता है और इंक्रिप्ट करता है। जहाँ पे मैंने लिखा है कि इंक्रिप्ट करता है, ऑथेंटिकेट करके पैकेट को क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में कहे तो IP सिक्योरिटी एक सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल शूट है जो कि इंटरनेट में डेटा की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन को सिक्योर रखता है। यानी कि हमारी जो डेटा की जो इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन है उसे सिक्योर रखता है। नेक्स्ट, IP सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। IP सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहा गया, डिफाइन सिक्योरिटी लेवल ऑन अ पर इंटरफेस बेस, define single level or multi-level interface, provides a label for incoming packets, strips label on a per interface basis, record option to put any base security option first. To configuration basic IP security, complete the task in the following session. Enabling IP security and setting the security classification, specifying how IP security option are processed. So ये इसके कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यह एप्लीकेशन लेयर डेटा में इंक्रिप्ट करता है, डेटा को क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर में डेटा को इंक्रिप्ट करता है। इंटरनेट में राउटिंग डेटा भेजने वाले राउटर को यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। IP सिक्योरिटी दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में वर्क करता है, इसलिए चल रहे एप्लीकेशन में बदलाव किए बिना सिक्योरिटी फीचर को हम आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। IP सिक्योरिटी का ज़्यादातर वर्क डिफरेंट नेटवर्क के बीच में VPN को सिक्योर करना होता है। यह इंक्रिप्शन के बिना ही ऑथेंटिकेशन की जो सिक्योरिटी है वो हमें प्रोवाइड करता है, या उस डेटा को ऑथेंटिक करता है जो नो सेंडर ने भेजा गया है। यानी कि IP सिक्योरिटी क्या है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो OSI मॉडल का जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें वर्क करता है, और जो अननोन पर्सन थ्रू जो डेटा भेजा गया है उसमें ये IP सिक्योरिटी जो है वो वर्क करता है।